इस बार जो बजट आया था उस बजट में वित्त मंत्री जी ने कहे थे कि एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ नया इंट्रोडक्शन इन्होंने किया है। उसी इंट्रोडक्शन की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि ये लोग कौन ओपन करेंगे इसमें अकाउंट। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, या अगर आपका कोई माइनर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए ये अकाउंट ओपन किया जाएगा। और उस अकाउंट ओपन का जो फॉर्म है वो फॉर्म आई है, और ये आप 31 मार्च 2025 तक ओपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे इसका क्या प्रोसेस है, कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने दिन के लिए, टैक्स प्रोविजन क्या है, बेनिफिशियल है कि नहीं है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो लंबी होगी, पूरी वीडियो देखिए और हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए लास्ट तक। और ताकि आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा। उसके बाद ये जो अकाउंट होगा सिंगल होल्डर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल होगा। अब इसमें डिपॉजिट जो है वो कैसे कैसे है समझिए। इस अकाउंट में जो है आपको जो बैंक अकाउंट ओपन करना है, अगर आप चाहते हैं 2 3 4 5 भी करने के लिए ओपन, तो आप 3 महीने के गैप पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और मिनिमम अमाउंट इसमें आपको 1000 रुपीज लगेगा, और 1000 रुपीज के ही आपको, जैसे सपोज करिए अभी बैंक में होता है, जैसे आप लोग को याद होगा पहले था 500 रुपया, फिर 1000 हुआ, या पीपीएफ अगर आप चलाते होंगे तो पीपीएफ में आप देखते होंगे 500 की कंटिन्यूअस में आपको मिनिमम 500 रुपया हर साल करना है, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। तो इसमें क्या है, मिनिमम आपको 1000 रुपीज करना है। और उसके बाद अगर आप चाहिएगा 1050 रुपये का ओपन करने के लिए, हर महीना जमा करने के लिए, तो वैसा नहीं है। उसमें आपको 100 के मल्टीप्लाई में करना होगा, यानी कि 1000 किए 1100 1200 1500 1300, इस तरह से 100 रुपीज के मल्टीप्लाई में आपको डिपॉजिट करना है। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट जो इसका है 2 लाख रुपया है। मैक्सिमम लिमिट आप 2 लाख रुपया तक इसमें जमा कर सकते हैं। इसका एक और इसने जो अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर पास किया है उसमें एक एग्जांपल इसने दिया कि जो आप अभी मैंने आपको कहा ना 3 महीना के गैप पे, तो आप जितना भी अकाउंट खोलेंगे चाहे 10 अकाउंट खोल लीजिए, लेकिन उसका जो वैल्यू है 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्होंने समझाया है, समझिए एग्जाम्पल के साथ। एन इंडिविजुअल में ओपन एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स इन द स्कीम सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिट ₹2 लाख एंड अ टाइम गैप ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का गैप होना चाहिए। अब सपोज कर लीजिए इन्होंने कहा कि एक अकाउंट होल्डर ने क्या किया कि उसने 5 अप्रैल 2023 को अकाउंट ओपन किया 50,000 रुपये से, तो वो फिर कैन ओपन अनदर अकाउंट ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2023। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 जुलाई 2023 3 महीना हो जाता है। उसके बाद वो बैलेंस 1.5 लाख रुपए, 50,000 यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो अब 1,50,000 रुपया और इन्वेस्ट करके दूसरा अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये इसका स्कीम है। अब पेमेंट का जो क्या है, और ये समझ लीजिए इसमें क्या है। कहता द इंटरेस्ट पेबल टू द अकाउंट होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंट ओपन और डिपॉजिट मेड which is not in consonance with the provisions of this scheme shall be payable at the rate applicable to the post office saving account। अब पेमेंट और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो इसका ना जो मैच्योरिटी है वो कितने साल में होगा, ये देखिए द डिपॉजिट सेल मैच्योर। ये मैच्योर जो आपको होगा वो 2 साल में होगा, यानी 2 साल के लिए मात्र आपको डिपॉजिट करना है। और जब ये मैच्योरिटी हो जाती है तो आप इसको एक फॉर्म 2 एप्लीकेशन है वो आप अकाउंट्स में जमा करिएगा, वहां पे फॉर्म 2 भर के, तो वो आपको मैच्योरिटी का पैसा लौटा दिया जाएगा। अगला पैरा ये कहता है कि जो राउंड ऑफ की बात है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको 50 पैसे को 1 रुपये में ट्रीट किया जाएगा। अब कहता है विड्रॉ ऑफ अकाउंट, अगर आप अकाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या प्रोविजन है इसका। द अकाउंट होल्डर शैल बी एलिजिबल टू विड्रॉ मैक्सिमम अप टू 40%।
आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो जितना आपने जमा किया उसका 40% आप निकाल सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है वो देखिए। एलिजिबिलिटी है कि कम से कम आपका 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट बट बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट, यानी कि कम से कम आपका 1 साल पूरा हो चुका है और आपको जरूरत है पैसे की, तो 1 साल के बाद आप जितना जमा किए हैं उसका 40% विड्रॉ कर सकते हैं और उसका फॉर्म है फॉर्म 3। क्लियर? In case of an account opened on behalf of a minor girl, the guardian may apply for the withdrawal for the benefit of the minor girl by submitting the following certificate. अगर कोई छोटी बच्ची का अमाउंट आपने अकाउंट ओपन किया है और आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं उससे फंड, तो उसके जो गार्जियन है वो एक डिक्लेरेशन ये फॉर्मेट दिया है, ये जमा डिक्लेरेशन सबमिट करके आप पैसे का गार्जियन जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। अगली बात अगर मैं करूं कि प्री मैच्योर क्लोजर, अब कई केसेस ऐसा होता है जिसमें मैच्योरिटी यानी 2 साल से पहले आप चाहते हैं कि अकाउंट को क्लोज कर लें, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए, नॉर्मली तो अकाउंट क्लोज नहीं होगा बिना मैच्योरिटी के, लेकिन कुछ केस हैं। 2 केस इसमें से ऐसे ये बता जा रहा है नोटिफिकेशन में। एक, या तो अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है, क्लियर, और दूसरा वो केस जिसमें वेयर द पोस्ट ऑफिस और द बैंक कंसर्न इन सर्टिस्फाइड, अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक ये सर्टिस्फाइड होता है कि जो अकाउंट होल्डर है उसकी जो कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसकी जिंदगी जो है सो मतलब नहीं चल पाएगी, ऐसे केस में, या जो माइनर चाइल्ड का है उसके गार्जियन की डेथ हो गया है तो ऑपरेट नहीं हो पाएगा, तो ऐसे केस में आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने और बताया आपको कि यहाँ पे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये 7.5% जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा ना पर एनम, वो अगर आप देखिए तो मैक्सिमम ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेविंग नहीं है, जिसमें 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो ये अच्छा बेनिफिशियल है, कर सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन इसमें एक और चीज आप लोगों का सवाल आ सकता है, यहाँ पे ये सवाल आ सकता है कि क्या इस पे टैक्स सेविंग में कोई बचत है हमें? तो इसका सीधा फंडा जानिए कि एटीसी में इसको कोई राहत आपको नहीं है, एटीसी में आपको कोई बचत नहीं है, एटीसी में आप इन्वेस्टमेंट इसको नहीं दिखा सकते हैं। दूसरा, इससे जो इनकम होना, जैसे सुकन्या वगैरह पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वैसा भी इसमें नहीं है। इसमें है कि अगर आपको इस पे जितना इनकम होता है उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको लगता है कि ये स्कीम अच्छी स्कीम गवर्नमेंट की है तो आप इसको जरूर कोशिश करिए, अप्लाई कर लीजिए, ले लीजिए। और 2 साल की ही तो बात है, तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, ये नोटिफिकेशन जो है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जिनको चाहिए वो ले सकते हैं।